हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन। तो आज हम क्लास 12 का इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर कवर करने वाले हैं। इवन ट्राइज एंड ओ लेवल। इवन्स एक लड़के का नाम होता है एंड ओ लेवल इज़ अ जर्मन के एक एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। आपको ना इसको लाइक मूवी जैसा सोचना है। आपको ये नहीं सोचना कि एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। आपको लाइक मूवी विजुअली आप दिमाग में रखिए। मैं जब जब स्टोरी बोलूँगी, जब जब आप पढ़ेंगे तो आपको लाइक मूवी जैसा अपने दिमाग में रखना है। तो ये इवेंट्स जो होता है ना, ये एक छोटा मोटा चोरी करता है। ये तो उतना बड़ा नहीं, छोटा मोटा चोरी करता है। और ये जो है ना, ये जेल से हर टाइम भाग जाता है। 1 नंबर का भगोड़ा होता है। ठीक है, तो ये हर टाइम भाग जाता है। एंड ये जो है ना, ये ऑक्सफोर्ड प्रिजन में बंद होता है। देखिए, ये छोटी छोटी ये ऑक्सफोर्ड प्रिजन आप नोट कर लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ होती है ना। ये लाइक आपको तो पता है सीबीएसई का नया पैटर्न एमसीक्यू, तो उसमें ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको नोट कर लिए, दिमाग में रखिए, कहीं रखिए, आई डोंट नो, आप कर लीजिए जो भी करना है। ठीक है, तो ये है ऑक्सफोर्ड प्रिजन में। तो अब ये जो इवांस है, ये एग्ज़ाम देना चाहता है ओ लेवल का। तो जो ये प्रिजन है ना, उसका गवर्नर, जो हेड ऑफ दैट प्रिजन का जो हेड होता है ना, वो सोचता है कि अगर ये इसका बाहर एग्ज़ाम होगा तो ये कहीं भाग नहीं जाएगा, तो उसको सेल के अंदर ही एग्ज़ाम कराने को बोलता है। तो ये जो इवांस है ना, डी ब्लॉक में इसका सेल है। डी ब्लॉक मतलब डिविंस समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पर फिर एक सीन होता है, सीन आता है गवर्नर और सेक्रेटरी ऑफ एग्ज़ाम बोर्ड। सेक्रेटरी ऑफ एग्ज़ाम बोर्ड मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है ना, उसके बीच कॉन्वर्सेशन होता है कॉल में। तो गवर्नर उसको कॉल करता है जर्मन डिपार्टमेंट को एंड वो बोलता है गवर्नर, चैप कॉल्ड इवेंट्स, एक चैप कॉल्ड इवेंट्स है जो 9 क्लासेस ले रहा है ओ लेवल जर्मन का, तो वो एग्ज़ाम देना चाहता है। तो यहीं पर एक फ़नी सा कन्वर्सेशन भी होता है इन दोनों के बीच में। वो बोलता है बाहर अगर ऐसा बोलता है, बाहर अगर यही एग्ज़ाम होता तो इसको ये ट्यूशन या ट्रेनिंग लेने में बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली पड़ता। जेल में फ्री है इसीलिए ये ले रहा है, ऐसा वो लोग कन्वर्सेशन करता है। फिर गवर्नर बोलता है कि ये हर टाइम भाग जाता है, ये हर टाइम जेल तोड़ के भाग जाता है, तो इसका क्या हम इस जेल के अंदर ही हम इसको एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो ये बोलता है, तो सेक्रेटरी बोलता है ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर वो बोलता है बट कहीं ये कुछ ख़तरनाक तो नहीं है, कहीं ये हमको कुछ कर तो नहीं देगा हमारे आदमी को। देन गवर्नर बोलते हैं नो नो नो, ही इज़ अ प्लीजेंट लाइक क्रिसमस क्लाउंटन। वो इतना प्लीजेंट लाइक क्रिसमस क्लाउंटन है, उस पर कोई ख़तरा नहीं है किसी को, आप बेफिक्र हो। तो सेक्रेटरी बोलता है ओके, आई विल सेंड फादर फ्रॉम सेंट मेरी मार्क चर्च। तो आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यू हैव टू बी नोटेड दैट। एंड ये 1 मार्क्स का एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी मोटी चीज़। तो यहीं पर फर्स्ट कन्वर्सेशन उन लोगों का ख़त्म हो जाता है, उन लोगों का वो फ़ोन कट हो जाता है। एंड फिर गवर्नर इवांस को बोलता है इवांस द ब्रेक। इवांस द ब्रेक क्यों बोलता है? क्योंकि वो 3 टाइम ऑलरेडी जेल तोड़ के भाग चुका था। ठीक है, तो उसको इवांस द ब्रेक बोलते हैं। फिर यहाँ पर इवांस के रूम का थोड़ा सीन है। वो बस बैठा हुआ है, 8:30 हुआ है टाइम, मंडे के दिन है, 7 जून है। तो जो ये गवर्नर और जो सेक्रेटरी है ना, उसको जो कन्वर्सेशन हुआ था वो मार्च के महीने में हुआ था, तो अब हो चुका है जून। तो उसी टाइम उसका एग्ज़ाम होने वाला होता है। तो वो जर्मनी का जो उसको पढ़ा था ना, वो टीचर उसको थोड़ा सा टॉन्ट मारता है, टॉन्ट नहीं मतलब थोड़ा सा चिढ़ाता है। तो वो बोलता है गुटन ग्लर्क इन जर्मनी। गुटन ग्लर्क का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक। एंड इवांस बोलता है व्हाट यू मीन, इसका मतलब क्या होता है, क्या कहना क्या चाहते हो? तो जर्मनी टीचर थोड़ा सा हंसता है ऐसा फनी वे में। दैन इवांस भी थोड़ा क्लेवर होता है, आपको तो पता ही है। तो वो बोलता है डोंकी सॉन्ग। डोंकी सॉन्ग मीन्स थैंक यू गाइस। अगर मेरे स्पेलिंग अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलत हो रहे हों तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो चलते हैं। सो उस टाइम में जर्मन टीचर वो चला जाता है वहाँ से। सो उसका ना नेक्स्ट डे एग्ज़ाम कंडक्ट करना पड़ता है। तो इवांस के जो सेल होता है ना, उसके जो रूम में वहाँ पर
विजिटर आता है। तो विजिटर कौन होता है? 2 पुलिस ऑफिसर फॉर मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टेफन। जो मिस्टर जैक्सन है वो थोड़ा हाई लेवल की पोजीशन में होता है, एंड जो स्टेफन है वो न्यूली उस प्रिजन में आया होता है, ठीक है। तो ये जो जैक्सन है ना, इसका जो इवान से थोड़ा मोड़ा नोक झोंक लाइक वार्म एनिमी है, ठीक है। हम क्लास में जैसे थोड़ा मोड़ा टॉन्ट मारता है एक दूसरे को, वैसा ही इन दोनों में होता है। तो जैक्सन इवांस को बोलता है तुम अपने आप को टाइड अप कर लो, थोड़ी क्लीन अप कर लो, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बना लो, हम तुम्हारे ये आधे घंटे में नेल कटर रेजर सब ले जाएंगे। तो ऐसा बोलता है। तो फिर ना जैक्सन थोड़ा सा हमारे इवांस को टॉन्ट मार देता है। तो वो बोलता है हाउ वाज अ लिटिल आइंस्टाइन। तो इवांस भी ही वाज अ क्लेवर। तो आइंस्टाइन तो मैथमेटिशियन था ना। तो जैक्सन बोलते नो ही वाज अ ज्यू। तो यहीं पर ये कन्वर्सेशन ख़त्म होने वाला होता है। फिर से जैक्सन टॉन्ट मारता है इवान को। सिप ये दाढ़ी वाड़ी बना के ये सिप करके ये जो रेज़र है ना, ये रेज़र से कभी हम पे एक एहसान करना, अपनी गला भी काट देना इसी रेज़र से। तो देखो ये यहाँ तक बोलता था हमारे जैक्सन इवांस को। तो ये बोल के उसको हाफ आवर देता है टाइड अप होने के लिए। और फिर जैक्सन की नज़र पड़ती है इवांस की जो वो गंदी सी टोपी उसने पहनी हुई थी, मैली सी पुरानी सी। तो जैक्सन बोलता है गिव इट टू मी, ये मुझे दो। तो इवांस ना थोड़ी इनोसेंट फेस लेके बोलता है नहीं प्लीज़, दिस इज़ माई लक। ये जो होता है ये मेरे हर टाइम लक साबित होता है, तो प्लीज़ आप इसे ना ले जाए। तो जैक्सन के अंदर है ना थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, सॉफ्ट कॉर्नर। और ये सॉफ्ट कॉर्नर के बारे में हमारे इवांस को पता होता है और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो टोपी है ना, ये बाद में जाके बहुत बड़ा ट्विस्ट लाएगा। तो देखिए ये कन्वर्सेशन जैक्सन और हमारे इवांस के बीच में ख़त्म होता है। तो फिर दूसरे सीन है जहाँ पर हमारे जो इवांस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए फादर आने वाले थे ना, पादरी, तो इन्विजिलेटर, तो उसको दिखाया गया है। 8:45 हो चुकी है एंड उसका फुल नेम है रेवरेंड मैकलरी। तो वो ब्रॉड स्ट्रीट में रहता है और वो बैचलर फ्लैट में, क्योंकि पादरी शादी नहीं करते तो वो लोग ऑब्वियसली बैचलर फ्लैट में ही रहेगा। तो उसका थोड़ा कपड़ा भी यहाँ पर है। उसने लॉन्ग ब्लैक कोट पहना हुआ है, सैलो क्राउडेड हैट, जो बड़ा वाला होता है ना उस टाइप का हैट पहना हुआ है। और राइट हैंड में उसने एक सूटकेस लिया हुआ है और येलो इन्विजिलेटर फॉर्म भी उसने लिया हुआ है। वह एक इन्वेलप भी है उसके पास, ठीक है। तो उसके पास इंटीग्रेशन फॉर्म भी है और उसने ना एक पेपर नाइफ भी लिया हुआ है, जो हमारे पेपर चिपका हुआ होता है ना उस टाइप को काटने के लिए उसने पेपर नाइफ भी लिया हुआ है। तो उसने ना और एक बाइबल भी लिया हुआ है, क्योंकि उसको वो एग्ज़ाम कंडक्ट करके दूसरे चर्च में प्रेयर करना जाना था। तो उसने एक न्यूज़पेपर भी था उसके पास, उसने लिया हुआ था। तो यहाँ पर ये मैकलरी का सीन ख़त्म, मतलब वो उसका ख़त्म हो जाए। तो फिर दूसरे सीन है जेल की सीन। जेल में क्या हो रहा है, स्टीफन जो दूसरे ऑफिसर है वो 2 चेयर और एक टेबल के साथ आता है और जो आमने सामने लगा देता है। और फिर इवांस थोड़ा सा मजाकिया टोन में बोलता है स्टीफन को, तुमने ये बगिंग क्यों करी है। बगिंग मीन्स जो तार लगाते हैं ना, जो चोर वोर ना घुसे या इधर उधर कुछ ना हो, उस टाइप का क्यों लगाया हुआ है। तो जो गवर्नर होता है वो बहुत सब सुन रहा होता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं ये फिर से भाग ना जाए, इसलिए उसने वो सब खुद सुन रहा होता है। एंड उसी टाइम मैकलरी जो हमारी था वो प्रिजन आ चुका होता है। तो जैक्सन स्टीफन उसको ग्रीट करता है एंड उसी टाइम गवर्नर सोच ही रहा होता है कि ये इवांस क्यों एग्ज़ाम लेना चाहता है, कहीं ये फिर भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे, कहीं ये फिर से लेकिन फिर वो सोचता है अरे क्या इतनी सी भागने के लिए कौन इतना बड़ा करेगा, कौन एग्ज़ाम के लिए पढ़ेगा। और वैसे भी सेल में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, सेल के अंदर ही एग्ज़ाम दे रहा है, तो पॉसिबल नहीं है शायद, इस टाइप का वो सोच रहा था। फिर वो हमारे जो गवर्नर है वो एक सेंटेंस बोलता है, इवांस इज सेफ एज हाउसेस। तो ये बोलता है
एंड सडनली फिर गवर्नर की माइंड में आता है बात की, अगर ये हमने इसका तो सब रेजर ले लिया, लेकिन जो हमारी मैकलेरी है कहीं उसने नाइफ वाइफ लेके आया हो तो कहीं वो हमको गर्दन में रख के छुरी रख के हमको ब्लैकमेल ना करे, जो होता है ना मूवी में उस टाइप का ना करे। तो ये फिर 9/12 में जैक्सन मैकलेरी को बाहर बुलाता है, कुड यू प्लीज़ कम आउट, तो कुड यू प्लीज़ कम आउटसाइड, तो मैकलेरी बाहर आ जाता है। तो उसकी चेकिंग होती है एंड उसको ना थोड़ी वो हमारे जैक्सन को उसको थोड़ा सा हार्ट वाला फील होता है। तो ये क्या है ये पूछता है जैक्सन एंड मैकलेरी बोलता है माँ रीडिंग क्लास, वो अपने डीप वॉइस में बोलता है, आई डोंट नो मैं कैसे बोलूँ, तो उस टाइप का वो बोलता है। तो हमारे जो जैक्सन है उसकी सूटकेस चेक करता है, उसको ना एक बात समझ नहीं आता है, उस सूटकेस में एक ट्यूब सा कुछ टायर सा होता है। तो ही वाज लाइक व्हाट इज़ दिस, तो वो थोड़ा सा मजाक के टोन में हमारे मैकलेरी को बोलता है आर यू कमिंग फॉर द स्विमिंग, क्या आप स्विमिंग करने के लिए आए हो। एंड जो हमारे मैकलेरी को थोड़ा सा बुरा लग जाता है, क्योंकि किसी को भी लगेगा अगर ऐसा बोलेगा तो कोल्ड वॉइस में बोलता है आई एम हैविंग हेमोराइड्स, हेमोराइड्स मीन्स एक पाइल्स टाइप का बीमारी होता है वो है। और फिर जैक्सन को थोड़ा सा बुरा लगता है कि उसने क्यों ऐसा बोला एंड ही अपोलोजाइज एंड मैकलेरी फिर अंदर जाता है एग्ज़ाम कंडक्ट करने। तो वो लोग स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम एंड जो हमारे मैकलेरी है वो इवांस को बोलते हैं लाइक टॉप हैंड कॉर्नर में 011 लिखो, तो इंडेक्स में 313, देन सेंटर नंबर लिखो 271, ये सब बोल के इवांस के साइड में स्टेफन होता है, ठीक है, उसके सामने ही स्टेफन खड़ा हुआ होता है। तो इवांस बोलता है कि ये यहीं पर खड़ा रहेगा क्या, मैं ऐसे ही एग्ज़ाम करूँगी। तो आपको भी पता होगा कि आप एग्ज़ाम लिख रही हो तो टीचर आपको देख रही है तो आप नर्वस फील करते हैं, यू कांट राइट, है ना, यू कांट लाइक आपको कर ही नहीं सकते नर्वसनेस से। तो वो थोड़ा सा गवर्नर सुन लेता है, तो गवर्नर को लगता है हाँ कोई इससे सर के सामने खड़ा रहेगा तो कौन कैसे एग्ज़ाम दे सकता है। तो जो हमारे जो गवर्नर होता है ना वो स्टेफन को बाहर बुला लेता है और बोलता है ये 5-2 मिनट में आप चेक करते रहना कि क्या हो रहा है, ठीक है। फिर उसी 9:40 को ट्विस्ट आ जाते हैं, जो एग्जामिनेशन बोर्ड असिस्टेंट होता है ना वो गवर्नर को कॉल करता है करेक्शन के लिए। फिर गवर्नर थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ऐसा, उसको इससे डर था कि कहीं कोई फेक कॉल करके उसको कोई क्ल्यू ना दे, कुछ हो ना जाए। तो फिर वो सोचता है कि यार क्या ये सच में करेक्शन आया होगा। तो वो करेक्शन के लिए मिस्टर जैक्सन को कनेक्ट कर देता है कॉल, ठीक है। तो ऐसा बात हो जाता है करेक्शन क्या है, तो मैकलेरी बोलता है हमारे इवांस को, उसके ब्रॉड एक्सेंट होता है, आपको पता है वो ब्रॉड एक्सेंट में बोलता है देयर आर करेक्शन। तो वहाँ पर एक करेक्शन आ गया है, वो बोलता है पेज नंबर 3 लाइन 15 गोल्डन से गोल्डन में शिफ्ट हो जाता है। तो जो गवर्नर होता है वो सुन रहा होता है वो सब कन्वर्सेशन, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा जर्मनी उसको आता है, जो गवर्नर वो ही अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ जर्मनी। तो उसको पता होता है कि वो क्या बोल रहा है, उसको लगता है कि कोई करेक्शन है तो क्या ये। फिर से फ़ोन बजता है गवर्नर के पास, तो वो ना मैजिस्ट्रेट कोर्ट से कॉल आता है गवर्नर को। तो वो बोलता है कि वी वांट 2 पुलिसमैन, तो हमको 2 पुलिसमैन चाहिए। तो उस टाइम फिर से हमारे गवर्नर फिर से घबरा जाता है कि वो बोलता है क्यों चाहिए इस टाइम पर, यार क्या हो रहा है, फिर से कॉल आ गया। तो वो भेज देता है 2 पुलिसमैन को वैन के साथ मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, ठीक है। तो जो स्टेफन होता है ना वो बाहर से जो पीप होल होता है ना वहाँ से देख रहा होता है इवांस और मैकलेरी को। तो इवांस बोलता है कि कैन आई गेट ब्लैंकेट, क्या मैं ब्लैंकेट पहन सकती हूँ, क्योंकि तो फिर स्टेफन बोलते हैं क्यों, लेकिन फिर वो सोचता है अरे यार वो बोलता है क्यों यार, मैं एक बार जाके चेक कर लूँ। फिर सोचता है अरे नहीं यार, डर के मारे भी हो सकता है, क्योंकि हमको भी लगता है डर, थोड़ा हम घबरा जाते हैं तो हमको थोड़ा ठंडी लगता है। तो उसको लगता है वो दे देता है, मतलब पहन लेता है। एंड वो जब स्टेफन वो बीप हॉल से अंदर देख रहा होता है ना, तो
वो जो मैक्लेरी होता है वो एक सोल्जर से अपने एक हैंड अपने जो कलर को पकड़ के रखता है और दूसरा न्यूज़पेपर वो सामने दिख रहा होता है, और जो हमारे इवान से वो ब्लैंकेट ओढ़ के वो जब पेन मुंह में रख के वो बस सोच ही रहा होता है हर टाइम। वो देखता है वैसा ही रहता है, दोनों वैसा ही, नो मूवमेंट, वैसा ही हर टाइम वी फॉल से देखता है, वैसा ही होता है स्टेफन। ओके, तो इससे एग्ज़ाम करके करके 11:20 हो जाता है। उस टाइम तक पेपर ख़त्म होने वाला है, उसका एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला होता है। तो मैक्लेरी बोलता है अपने डीप वॉइस में, 5 मिनट लेफ्ट, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है तो जल्दी करिए। फिर से ट्विस्ट आ जाता है 11:22 में। तो क्या होता है, गवर्नर जैक्सन को कॉल आता है, जैक्सन को गवर्नर की कॉल आती है। तो गवर्नर बोलता है जैक्सन को, ये जो स्टेफन है ये हमारे जो मैक्लेरी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने आया था उसको डोर तक एकम्पनी करेगा, डोर तक उसको छोड़ेगा। तो जो स्टेफन होता है वो इवांस को नाइसली मतलब अच्छे से दरवाज़ा लॉक करके चला जाता है हमारे मैक्लेरी को छोड़ने। तो स्टेफन तो हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसको गवर्नर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो वो खुशी खुशी उसको छोड़ने चला जाता है। तो फिर स्टीफन सोचता है कि एक बार चेक तो कर लूँ, फिर वो चला जाए, चेक बिना चेक करे ऐसे ही लॉक करके चला जाता है उसको छोड़ने। तो फिर जो स्टीफन होता है ना वो मैक्लेरी को पूछता है कि इवांस ने कैसा किया, हाँ उसका एग्ज़ाम कैसे गया होगा, क्या आप बता सकते हो। मैक्लेरी बोलता है अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, और उतना बोलता है। और फिर स्टीफन नोटिस करता है कि ये जो मैक्लेरी होता है वो थोड़ा सा स्किनी और उसका जो कोट है थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा नोटिस तो करता है। तो उसने इतने चेक ही तो लंबा सा कोट है, थोड़ा स्किनी है, तो उसको थोड़ा सा डाउट तो होता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। तो जो स्टीफन है ना वो कैंटीन जाने से पहले तो वो सोचता है कि एक बार चेक कर लूँ इसको, ये क्या कर रहा है सेल में। तो स्टीफन जाके अपने जो सेल की बीप होल है उससे देखता है, और वो ही वो शॉक्ड, ओ नो, वो बोलता है ओ नो, OMG क्या हो रहा है ये। वहाँ पर चेयर में ब्लड है, और वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जो अंदर पड़ा हुआ है ना वो भी सेम जैसे मैक्लेरी ने पहना था उसी टाइप का कपड़ा पहना हुआ है, खून से लथपथ है वो। और वो शॉक हो जाता है स्टीफन, क्योंकि अभी तो उसने मैक्लेरी को बाहर छोड़ के आया और फिर अंदर भी मैक्लेरी, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उसने गवर्नर को कॉल किया। वो गवर्नर देखता है कि मैक्लेरी बहुत ही क्रिटिकल हालत में था, और सबको ये लगता है कि वो अंदर जो पड़ा हुआ है वो मैक्लेरी है, और उन लोगों ने बाहर इवांस को छोड़ के आया। तो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, उनकी खून से लथपथ होता है उनकी बॉडी, और तो सबको लगता है कि वो मैक्लेरी ही है, क्योंकि जो भाग गया सेम कपड़े पहन के वो इवांस भाग गया, उन लोगों को ऐसा लगता है। और जो मैक्लेरी के हेड में होता है ना उसमें थोड़ा सा किसी ने हिट कर दिया है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि उसके सर से खून बह रहा है। ठीक है, तो गवर्नर स्टीफन और मैक्लेरी और जैक्सन को पूछता है क्या हुआ क्या होगा है, ये सब कैसे हो गए, वो सब पूछता है। तो मैक्लेरी बोलता है मुझे पता है वो कहाँ है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन पेपर होता है ना जो करेक्शन के लिए आया था वो लाने को बोलता है हमारी मैक्लेरी। तो वो लाते हैं, और जो वो पेपर में होता है ना जो क्वेश्चन पेपर है उसके बीच में एक और पेपर अटैच किया होता है। तो उसमें ना क्या लिखा हुआ है, इवेंट्स फॉलो करो प्लान। तो जो मैक्लेरी को उतना ज़्यादा फोर्सली मत मारना, और जो हमारे मैक्लेरी का डीप वॉइस होता है ना उसको ओवर एक्सेंट मत करना, ओवरडू एक्सेंट मत करना। तो उस पीस ऑफ पेपर में वो लिखा हुआ है। तो मैक्लेरी बोलता है फिर वहाँ पर ना डिटेक्टिव सुप्रिटेंडेंट भी आते हैं, और मैक्लेरी बोलता है मुझे पता है वो कहाँ है। तो मैक्लेरी बोलता है इवांस जो है ना वो स्प्लिट वे की तरफ गया है, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन पेपर पे करेक्शन आया था ना तो ये सब बोलता है। तो जो गवर्नर होता है वो बोलता है ओके, तुम और मैक्लेरी और डिटेक्टिव जाना, और डिटेक्टिव को बोलता है कि तुम ये मैक्लेरी को
रास्ते में हॉस्पिटल भी छोड़ देना। फिर गवर्नर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है स्टीफन एंड जैक्सन को। वो उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक डांटता है कि बोलता है कि तुम लोग क्या बेवकूफ़ हो, मैंने तुम लोगों को कोई भी कॉल नहीं किया था। जैक्सन को बोलता है तुमने वहाँ उसके रूम में क्यों कोई कोट जो लंबा कोट उसका सेम क्लोथ नहीं पाया, और क्यों तुमने कुछ भी रेज़र कुछ भी नहीं मिला तुमको, ये कैसे हो सकती है। फिर जो वो जैक्सन को सेट एडल्टिस पुलिस स्टेशन भेज देता है, ठीक है, इंस्पेक्टर बेल के पास। तो जो गवर्नर को आपको पता है उसको थोड़ा सा जर्मनी आता है, तो वो खुद से ही सोचता है कि वो ना प्लान से इम्प्रेस हो जाता है जो गवर्नर। ही प्लान्स वेरी नाइसली, लेकिन हर चोर की तरह उसने भी एक अपना क्वेश्चन पेपर छोड़ के गया। इवांस क्लीवर इवांस बोलता है हमारा गवर्नर। जो गवर्नर को वो क्वेश्चन पेपर से थोड़ा थोड़ा समझ आता है, और डिटेक्टिव न्यूज़ वरी जाता है और बोलता है कि हमने अभी अभी जो इवांस को भागते हुए देखा, तो मैं उसके पीछे जा रही हूँ और जो मैक्लेडी को हॉस्पिटल छोड़ के जा रही हूँ। तो ये बोलता है और कट कर देता है डिटेक्टिव कॉल। तो हमारा जो गवर्नर बोलता है ओके मैं हॉस्पिटल में कॉल कर लेता हूँ, और जो हॉस्पिटल में जो रिसेप्शनिस्ट होता है ना वो कॉल पिकअप करता है और बोलता है कि नहीं यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया है इस नाम का मैक्लेडी का। तो गवर्नमेंट आई एम सो सॉरी, गवर्नर एकदम शॉक्ड हो जाता है। ही वाज व्हाट द हेल वाज हैपन। और फिर ये जो गवर्नर इस शॉक से बाहर ही आ रहे होते, फिर उसका एक फ़ोन आता है। तो वो बोलता है कि जो रियल मैक्लेडी होता है जो एग्ज़ाम देने के लिए रियल है, उसको उसके ही अपार्टमेंट में बंद करके रखा हुआ है, हाथ पैर बना हुआ है, मुंह में टेप लगाया हुआ है। तो फिर गवर्नर को सारी बात समझ आ जाता है और ही वॉज शॉक्ड। तो सारी जेल की पर्सन को पता चल चुका कि ये दोनों ही मिले हुए हैं और इसने 2 कपड़े पहन के आया हुआ था। तो सब जेल को पता चल चुका है कि जो सेकंड गाई उन लोगों ने जो हॉस्पिटल में छोड़ के रखा था ना, वो ही इवांस है। और यहाँ पर होल ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है। तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो फिर यहाँ पर एक सीन है जो इवांस हम लोगों को, जो आप लोग सुन रहे हैं उसको बोलता है लाइक रीडर, इवांस टू रीडर। तो इवांस बोलता है कि यार मेरा इतना अच्छा लंबा बाल था, इसको काटना पड़ा। वो इससे दुख कर रहा है, वो रो रहा होता है लिटरली। वो ट्राई कर रहा होता है कि मेरा इतना लंबा बाल था कहाँ चला गया पता नहीं। तो फिर वो खुश भी होता है, लकी होता है ये बबल हैट ने मुझे बचा लिया, बबल हैट की वजह से मेरी जान बच गई। और अच्छा हुआ कि जैक्सन चला गया उसी वक्त। उसने बोला था ना मेरा ये लक है, तो वो चला गया, अच्छा हुआ कि मैंने एक दिन पहले ही अपने हेयर को छोटे छोटे पीस में काट लिया था। तो इवान से सब बोल के अपने चिप्स खा के गोल्डन लाइन होटल में आ जाता है। तो वहाँ पे ना उस होटल में न्यू रिसेप्शनिस्ट उस पर स्माइल करता है और वो बोलता है कि मैं कल सुबह जल्दी ही इस होटल से चला जाऊँगा, मुझे सुबह ब्रेकफास्ट और न्यूज़पेपर ला के देना। तो ये बोल के वो अपने रूम में चला जाता है। तो जब वो डोर ओपन करता है ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि आगे उसके बेडरूम पे उसके होटल रूम पे हमारे गवर्नर बैठा हुआ था। तो उस पर स्माइल करता है और बोलता है कि तुमने सब कैसे किया, तुमने सब तो किया, लेकिन तुमने वो ब्लड कैसे किया, ब्लड कैसे तुमने लाया, ऐसा कुछ पूछता है गवर्नर। सॉरी मैं एक छोटा सा पार्ट बोलना भूल गई। तो जो इवांस है ना ये भी बोलता है कि ये मैक्लेडी अगर डबल क्लोथ ना लेके नहीं आया होता तो कुछ नहीं होता। तो वही भी बोला, उसका जो कलर होता है ना वो जो पकड़ के बैठा हुआ था वो बार बार स्लिप कर रहा था। वो बोल रहा है कि दोस्तों ने मेरी ब्लड की मैनेजमेंट की, तो थैंक्स फ्रेंड बोल के वो अंदर चला जाता है। तो अंदर क्या होता है, ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पर गवर्नर बैठा हुआ होता है। तो गवर्नर बोलता है हाउ आर यू इवांस। तो इवांस भी बोलता है कि आपको वो करेक्शन पेपर से मिला ना, क्वेश्चन पेपर से, बोलता है। तो फिर बोलता है कि गवर्नर जो रूम नंबर था वो इंडेक्स तो नहीं, मतलब इवांस बोल रहा है कि आपको लेकिन रूम नंबर कैसे पता चला। तो गवर्नर बोलता है जो रूम नंबर था वो इंडेक्स नंबर से पता चला। तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक इंडेक्स नंबर का भी
करेक्शन आया था, तो उसे यहाँ से पता चलता है। तो गवर्नर और वो थोड़ी स्माइल करते हैं एक दूसरे पे। तो गवर्नर ना वो इवान से थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है, फिर पूछता है कि लेकिन तुमने ये सब तो किया, लेकिन तुमने ब्लड कहाँ से लिया। तो उसने बोलता है कि जो ट्यूब था ना, जो उसने अपने पाइल्स बीमार के लिए लाया था, उसमें हमारे ब्लड आया था। तो उसमें एक ट्राई सोडियम था, तो उसकी वजह से वो जो ब्लड था ना वो ऑलरेडी पिघला हुआ था, तो वो सूखा नहीं। ठीक है। तो गवर्नर पूछता है लेकिन तुमने ये प्लान कब किया, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भी विजिटर तुमको देखने कोई नहीं आता था, तो तुमने ये सब कब किया। तो वो इवान से बोलता है जो जर्मनी टीचर आता है ना उसको पढ़ाने, तो वही उसी के साथ वो प्लान बना रहा था। तो गवर्नमेंट जो गवर्नर होता है वो शॉक हो जाता है। तो बोलता है वो तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है ना। तो इवान हंसते हुए बोलता है रियली ही इज़, ऐसा बोलता है। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे इवान्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंड्स थी, उसके बहुत ही ज़्यादा बॉट्स थी। फिर इवान्स रिसेप्शनिस्ट को देखती है, तो रिसेप्शनिस्ट गवर्नर को बोलती है आउटसाइड, यहाँ बाहर पुलिस वैन आ चुकी है। तो फिर वो जाते वक्त ना वो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो हमारे इवान्स की आँख मारता है, लाइक ब्लिंक करता है एक आँख, और वो चला जाता है। तो बाहर 2 पुलिसमैन होता है एक वैन के साथ, और उसको अंदर गाड़ी में ले जाता है एंड उसको हथकड़ी लगा देता है। और तो हमारे गवर्नर बोलता है सी यू सून। तो इवान्स ना थोड़ी मजाक से गवर्नर को बोलता है आपको कोई और भी लैंग्वेज आता है, ऐसे पूछता है। तो गवर्नर क्यों। तो इवान्स बोलते हैं ओ लेवल इटालियन कोर्स स्टार्ट होने वाला है, सोच रहा हूँ मैं वो भी कर लूँ। तो जो गवर्नर होता है वो बोलता है हम कभी नहीं मिलेंगे, बोलता है। तो इवान्स बोलता है इवेंचुअली, शायद कभी ना मिले, ऐसा बोलता है। तो वो लोग फ़ैन होता है ना, ये लास्ट है। और जो फ़ैन की जो होता है पुलिस ऑफिसर, जो इवान्स की जो हथकड़ी खोल देता है रास्ते में। तो वो बोलता है ड्राइवर को गाड़ी जल्दी से पकड़ो, मूव फास्ट। बोल रहे उन लोगों को टाइम नहीं लगेगा हमारे प्लान समझने में। तो जो ड्राइवर होता है ना वो वही एक्सेंट में बोलता है कि वेयर। तब को ये पता चल गया है कि ये ड्राइवर है ना वो ही मैक्लेरी है, क्योंकि उसका भी वैसा ही वॉइस है। तो दूसरा बोलता है न्यू वेरी। तो गाइस इतना ही है ये। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या हुआ अंतिम में। सो इन दिस स्टोरी कोलिन डेक्स्टर इसकी राइटर है, shows how an individual is able to shake the entire police department with his cleverness and smartness। तो इतना ही है इस स्टोरी में। एंड प्लीज़ डू मी अ बिग फेवर, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना भाई, शेयर भी अपने दोस्त को। तो बाय बाय, टाटा।